आइए इस लुक को स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मेकअप कोई भी करने के लिए फेस में हेयर्स अगर है ना तो वो फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैंने इनकी पहले थ्रेडिंग और अपर लिप कर दी थी अच्छे से। इसके बाद मैंने वेट वाइप से साफ़ कर दिया और फिर मैंने टोनर यूज़ किया था क्यूटी ब्यूटी का। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने पोर मिनिमाइज़र 2 प्राइमर लगाए थे, तो दोनों प्राइमर लगाने के बाद भी मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। तब तक मैंने सोचा चलो आई मेकअप कर लेते हैं। और ये बहुत हंस रही थी मेरे ऊपर क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता के मेकअप कर रही थी। ये मेरी दोस्त भी है। तो फिर मैंने स्विस ब्यूटी का लाइट शेड कंसीलर यूज़ किया था बेस के तौर पे, और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पाउडर से उसको सेट कर दिया जिससे क्रीजेस ना पड़े। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर कभी भी आईलिड पे कंसीलर लगाते हो उसको पाउडर सेट करने के बाद ही आपको एक कलर उस पर ऐड करो। और फिर मैंने आई मेकअप बहुत सॉफ्ट करना था, बट फिर मैंने सोचा कि फ़ोटोशूट के लिए तो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, पर नॉर्मल था, बहुत प्यारा आया था। तो फिर मैं क्रिएट करते करते फिर मेरे को लास्ट में थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैंने ब्रॉन्ज़र का डार्क शेड लेके उससे मैंने आई मेकअप में थोड़ा सा किया, तो वो बहुत बढ़िया सा कलर आ गया था ब्लेंड करने के बाद। इसके बाद उसी से मैंने आईब्रोज़ भी फिल कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल रखना था। और फिर इसके बाद डार्क शेड का मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया था। इनकी स्किन टोन से 2-3 शेड डार्क था ये, क्योंकि माउथ एरिया में इनको पिगमेंटेशन थी उसको कवर करने के लिए। इसके बाद मैंने इनकी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच मैंने फाउंडेशन लगाया था और उसको बहुत अच्छे से थोड़ी देर में, इतना जल्दी नहीं हो गया था जितना इस पर दिख रहा है, बहुत टाइम लगा था, मैंने बहुत प्रॉपर ब्लेंड किया था। इसके बाद थोड़ी सी हाईलाइटिंग करनी थी मुझे, तो फिर मैंने स्विस ब्यूटी का लाइट शेड कंसीलर यूज़ किया था हाईलाइटिंग के लिए। और नोज़ पे मेरे को कॉन्टोर करने का लग रहा था, लेकिन मैंने लिक्विड कॉन्टोर यूज़ नहीं किया है। तो मैंने लिक्विड ब्लश लगाया। फिर मैंने सोचा था कॉन्टोर में ब्रॉन्जिंग कर दूंगी पाउडर कॉन्टोर लगा के। और इतना करने के बाद फिर मैंने इसको सारे जो मैंने लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ किए थे उन सबको मैंने लॉक कर दिया था RCMA और रेवोल्यूशन के लूज़ पाउडर से। इन सबको सेट करने के बाद फिर मैंने अब ब्रॉन्ज़र करना था, क्योंकि पाउडर सेटिंग के बाद पाउडर वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन्ज़र यूज़ किया। इसके बाद थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाया मैंने, क्योंकि उसके बिना तो सारा मेकअप अधूरा है, कुछ भी करो अच्छा दिखेगा ही नहीं। फिर मेरे को ना हाइलाइटर हमेशा हाथ से लगाने का बहुत अच्छा, मतलब उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो फॉल आउट नहीं होता कहीं भी, और जो भी थोड़ा बहुत कम होता है उसको हम ब्रश से डस्ट ऑफ कर देते हैं। और बहुत फ्रंट में जिसको पोर्स है ना उसको फ्रंट में हाइलाइटर कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत अलग विजिबल होता है। फिर मैंने नॉर्मल सी ड्रग स्टोर वाली आई लैशेज़ यूज़ की थी, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही पर काम चल गया था। और स्विस ब्यूटी की मैंने लिप लाइनर से लिपस्टिक लगा दी थी। उस समय तो मुझे अच्छी लग रही थी, पर फिर बाद में मैंने इसमें इनसाइड की लिपस्टिक लगा दी जो मैंने शूट नहीं किया, भूल गया था मुझे। और फिर मैंने मार्स का मस्कारा लगाया जो कि बहुत बेहतरीन है। और ये ब्लू हेवन की आईलाइनर है, ये बहुत सस्ता है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि महंगे प्रोडक्ट से ही अच्छा हो। और फिर ये लुक आया, ये बहुत प्यारी लग रही थी।